अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? ऐसी वेलोसिटी, ऐसी मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी जो किसी भी हम बॉडी को, सैटेलाइट को देते हैं कि वो अराउंड द अर्थ यानी अराउंड द अर्थ वो राउंड कर सके, मूव कर सके। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद व्हिच इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि वो अराउंड द अर्थ क्या कर सके, मूव कर सके। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, ये अर्थ ले लें। अर्थ के सेंटर से हम ये सैटेलाइट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो हमारे पास ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड ये हमारे पास h है, यानी ये r और ये h, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये जैसे कि जो अर्थ जो है, और इस तरह के बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो नेचुरल सैटेलाइट है, ये इस जैसे बहुत सारे सूरज के अराउंड मूव करते हैं। और किस रास्ते से मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। वो अराउंड द सूरज सन हमारे पास सर्कुलर पाथ मूव करते रहते हैं, तो उसको हम सर्कुलर पाथ कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन, वो हमारे पास क्या होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। इसी तरह जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से कोई भी सैटेलाइट जो है अपर भेजते हैं, उसको बाहर ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट से या ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भेजते हैं, तो हमारे पास वो अराउंड अर्थ क्या करता है? मूव करता रहता है। अब वो वेलोसिटी देंगे, ऐसी वेलोसिटी देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी के वो उतनी वेलोसिटी हासिल करके वो उसके गिर्द मूव करता रहे, और उस पे रेडियस भी उस पे असरअंदाज होता है, कितनी हाइट पे जाके वो मूव करेगा। एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। लेट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास ms, यानी सैटेलाइट का मास ms है, मूविंग विद वेलोसिटी v अराउंड द अर्थ ऑफ ऑर्बिट रेडियस r, यानी r क्या है? द मास ऑफ द अर्थ me, यानी मास ऑफ अर्थ me और मास ऑफ सैटेलाइट ms। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन एज Fc = mv स्क्वायर ओवर r। और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी आएगी हमारे पास? Gmm ओवर r स्क्वायर। हमने ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटी न्यूटन ने पेश किया था ग्रेविटेशन का कानून। कोई भी बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, खींचती है विद अ कांस्टेंट फोर्स, या क्या किसी ऐसी फोर्स के साथ जो हमें मालूम नहीं होती, और ये बहुत बड़ी बॉडीज पे असरअंदाज होती है। जैसे ये अर्थ जो है बहुत बड़ी बॉडी है हमारी निस्बत, तो हम इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसी तरह जो मास ऑफ सैटेलाइट होगा वो कम होगा और मास ऑफ अर्थ ज्यादा है, इसी वजह से जो सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ क्या करेगा? मूव करता रहेगा। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। क्वेश्चन 2 का नाम देते हैं, क्वेश्चन 1 का नाम 1 और 2, कंपेयरिंग इट। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मास से मास ऑफ सैटेलाइट कट जाएगा, एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा, क्या बचेगा? v² = gmc ओवर r, gme ओवर r, यानी मास ऑफ अर्थ। अब क्या करें? अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो gmc ओवर me ओवर r, तो m और e, g और me क्या है? कांस्टेंट है। g की कीमत हमारे पास क्या होती है? g = 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और हमारे पास न्यूटन फी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम फी स्क्वायर आ जाएगा। और मास ऑफ अर्थ क्या होता है हमारे पास? me = 6 point something × 10⁻24 kg। ये दोनों हमारे पास क्या है? कैलकुलेटेड है, कांस्टेंट है। इसमें पुट करके हम रेडियस ऑफ फाइंड कर लेते हैं। अब रेडियस क्या होता है हमारे पास? r प्लस रेडियस ऑफ r प्लस हाइट के, एक तो जमीन का रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, वो r है। अब यहां से लेकर यहां तक, यानी जितने वो हाइट पे, जमीन की सतह की ऊपरली सतह से जितनी हाइट पे वो मूव कर रहा है, वो हमारे पास h आ जाएगा। तो r = r प्लस h। तो यहाँ पर हम अगर वो कैलकुलेट कर लें तो वेलोसिटी उस पे डिपेंड कर रही है। यानी इक्वेशन शो दैट द मास ऑफ सैटेलाइट इज अनइम्पोर्टेंट इनटू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनी स्पीड लेस देन दिस विल ब्रिंग द सैटेलाइट टम्बलिंग बैक टू द अर्थ। कि इस स्पीड से, यानी जो स्पीड हम दे रहे हैं,
अगर इस स्पीड से वेलोसिटी स्पीड कम हो गई तो क्या करेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वेटलेसनेस ऑफ सैटेलाइट, वो भी यही चीज थी कि अगर उनकी थोड़ी सी वेलोसिटी कम हुई, कैलकुलेटेड वेलोसिटी है या वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू अर्थ कि वो कम होती है तो वो फॉल कर जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या टुवर्ड द टम्बलिंग बैक टू द अर्थ। ये हमारे पास थी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि टोटली डिपेंड कर रही थी हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ पे और हाइट ऑफ यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और विच इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रेडियस। ये था हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।